दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम इस वीडियो में बीए फाइनल के पेपर सेकंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। इससे पहले हमारा बीए फाइनल का पहला पेपर के ऊपर हम वीडियो बना रहे थे। उसमें से हमने जो 10 वीडियो बनाई है बीए फाइनल के पेपर के ऊपर, फर्स्ट पेपर के ऊपर, उसमें से आपका आधा पेपर बैठ चुका है। जो मैंने 8 मई को वीडियो डाला था, जो 20 नंबर का क्वेश्चन था, वो सेम टू सेम आपके पेपर में छपा है। एक जो 20 नंबर का क्वेश्चन था वह है 1 नंबर पे छपा है सी सेक्शन में कि उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका के बारे में अदीबों के नज़रिया बताइए। तो उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि सैयद सुलेमानी नदवी ने तो बताया था कि सिंध प्रांत से उर्दू ज़बान की आगाज़ व इर्तिका हुआ है, और महमूद सिरानी ने बताया था पंजाब से आगाज़ व इर्तिका हुआ है। तो उन लोगों के नज़रिया के बारे में बताना था आपको। तो जिसने भी वो वीडियो देखी होगी उसको तो मज़ा आ गया होगा, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन वो डायरेक्ट एक भी शब्द चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसे आ गया। तो आपके लिए अब मैंने सोचा कि सेकंड पेपर के बारे में भी वीडियो बनाएं। तो आज से हम सेकंड पेपर के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारे अफसाना किसे कहते हैं उसके ऊपर हम यह सवाल देखते हैं। ये 4-5 सवाल है जो एक साथ है। अफसाना से लेकर रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ज़रूर भी पूछेगा वह है आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम अफसाना किसे कहते हैं यह देखते हैं। तो जवाब है इसका, अफसाना उर्दू अदब की सबसे मकबूल तरीन सिन्नफ़ है। यह एक ऐसी नसरी तख्लीक है जिसको पढ़ने में कारी, यानी कि जो पढ़ने वाला होता है उसको कारी कहते हैं, को तकरीबन 1 घंटा का वक्त लगे और इसमें इख्तार के साथ जामियत हो और किसी ख़ास मरकज़ी तासर पर इस्तवार होने के साथ वह इंसानी ज़िंदगी का अक्स या फिर कोई गोसा पेश करे और इसकी ज़बान दिलकश पुरकशिश हो और इसकी तहरीर में किसी तरह का कोई इंतसार न हो। इसमें इतनी जाज़बियत और कशिश हो कि कारी उसमें खो जाए, यानी जो कारी पढ़ने वाला है वह अफसाने में खो जाए। अफसाना में कहानी को एक खूबसूरत तरतीब के साथ ख़यालात की तरसील को मरतब करके पेश किया जाता है और इसमें गैर ज़रूरी तफसीलात की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो यह अफसाना किसे कहते हैं, तो यह अफसाना के बारे में था। अगला सवाल है हमारा, अफसाने के प्लाट की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो अफसाना में प्लाट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अफसाना को मकबूल करने में प्लाट का बहुत ही अहम रोल होता है। यानी कि प्लाट, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना भी कह सकते हैं, तो वह हमारे अफसाने में का प्लाट होता है। प्लाट में जो कुछ भी पेश किया जाता है उसमें तरतीब का ख़ास ख्याल रखा जाता है। यानी कि सबसे पहले हम कोई भी चीज़, या हिंदी में जैसे निबंध लिखते हैं, उसमें सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, यानी कि उस प्रस्तावना में मेन चीज़ लिखते हैं जिससे कारी, यानी कि पढ़ने वाला आगे तक जाए। ऐसे ही अफसाने में होता है कि अफसाने में प्लाट ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने वाला होता है, यानी कारी, वह आगे तक पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। अफसाने में प्लाट मुख्तसरीन होता है, यानी कि कम से कम अल्फाज में बात कही जाती है। यानी कि प्लाट में कम से कम अल्फाज में ऐसी बात कही जाती है जो उसका सार पूरे अफसाने का एक इसमें प्लाट में बता दे। वह है कि अफसाने के मरकज़ी ख्याल से नज़र न हटे कि पढ़ने वाला होता है उसके अफसाने के मरकज़ी ये ख्याल से नज़र ना हटे, यानी कि उसका दिमाग भटके ना और वह अफसाने को लास्ट तक पढ़ता रहे। अफसाने के प्लाट की एक खूबी ये होती है कि उसको खूबसूरत तरतीब के साथ पेश किया जाता है, जिसमें ख़यालात की तरसील को मरतब करके पेश किया जाता है। अफसाने में कहानी का हुस्न होना ज़रूरी है और यह हुस्न और कहानीपन वाक़यात से होता है जिनके ताल्लुक़ में बाहमी राब्त से होना ज़रूरी है, यानी कि उनमें राब्ता होना ज़रूरी है। इस राब्त को प्लाट कहा जाता है। यानी कि वाक़यात की तरतीब और तलसीम को ही प्लाट कहा जाता है, यानी कि कम अल्फाज में अपनी बात को कह देना ही प्लाट कहलाता है। और इसकी अहमियत अफसाने में अपनी जगह मुस्लिम है।
अफसाने के प्लॉट की एक खूबी होती है कि इसमें गैर ज़रूरी तफसीलात बालकल नहीं होती है। बकौल यानी कि गैर ज़रूरी तफसीलात यानी गैर ज़रूरी बातें होती है वह इसमें मौजूद नहीं होती है, बालकल नहीं होती है। बकौल नूर अल हसन नकवी यानी कि कोई शायर है जो कह रहा है कि अफसाने में प्लॉट एक मुंतकी तरतीब से आगे बढ़ता है। यानी कि मुंतकी तरतीब यानी कि स्टेप बाय स्टेप वह आगे बढ़ता है और उस तरह से वह अपने कमाल तक पहुंच जाता है और इस तरह वह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हुआ अपने मकसद लास्ट तक पहुंच जाता है। अगला सवाल है हमारा अफसाना से रिलेटेड कि अफसाना में किरदार की अहमियत को वाज़ह करें। तो जवाब है इसका, अफसाने में किरदार की अहमियत प्लॉट से कम नहीं है। यानी कि अफसाने में जो किरदार होते हैं उनकी अहमियत प्लॉट से कम नहीं होती है कि अफसाने में किरदार होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वही अफसाने को लेकर चलते हैं। अफसाने के वाक़यात को किसी किरदार ही के ज़रिए पेश किया जाता है, इसलिए किरदार निगारी को अफसाना में अहम मकाम हासिल है। अफसाने का पैमाना चूँकि महदूद होता है, इसलिए अफसाना निगार किरदार का हर रुख पेश नहीं कर सकता। ऐसा किरदार तराशना पड़ता है जो कि कारी के दिल में घर कर सके। यानी कि जब अफसाना लिखते समय हमें ऐसा किरदार तराशना पड़ता है यानी खोजना पड़ता है जो पढ़ने वाले कारी के दिल में जगह बना ले और वह अफसाने को पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ये अफसाने का ख़ास जुज होता है। तो यह अफसाने का ख़ास जुज होता है किरदार। और अफसाने में किरदार दो तरह के होते हैं। इम्पोर्टेंट है कि अफसाने में किरदार कितने तरह के होते हैं। एक तो दो तरह के होते हैं जिसमें फर्स्ट है जामद किरदार यानी कि ठहरे हुए किरदार जो कि शुरू से आखिर तक यकसा यानी एक से ही रहते हैं और ये चीज़ फितरत इंसानी के ख़िलाफ़ है। यानी कि जामद किरदार उसे कहते हैं जो शुरू से लेकर अफसाने में लास्ट तक टिके रहते हैं यानी कि बार बार आते रहते हैं। और दूसरा नंबर का किरदार है हमारा मुतहरिक किरदार। अच्छा किरदार वही है जो कि वक्त और हालात के साथ साथ बदलता रहता है और इसका इर्तका हारी रहता है। इसके साथ ये भी न हो कि किरदार सिर्फ अच्छाइयों और खूबियों का मजमुआ हो, वही किरदार कामयाब हो कहा जा सकता है जो कि हकीकत इंसानों जैसा हो। यानी कि दूसरा मुतहरिक किरदार है। इसमें बताया गया है कि अच्छा किरदार वही है जो कि वक्त और हालात के साथ बदलता रहना भी चाहिए। गर्ज ये कि किरदार निगारी अफसाना की जान है। अफसाना निगार जितना कामयाब किरदार निगार होगा, नफ्सियात इंसानी का जितना माहिर होगा वह उतना ही अच्छा अफसाना निगार होगा। यानी कि जो अफसाना निगार होता है अगर वह किरदारों को अच्छे से पेश करता है तो वह उतना ही अफसाना निगार होता है क्योंकि किरदार ही अफसाने की जान होते हैं। किरदारों के बिना अफसाना मुकम्मल नहीं हो सकता और किरदार जितने अच्छे होंगे अफसाना उतना ही अच्छा होगा। तो अगला सवाल देखते हैं हम, अफसाने में असलूब की अहमियत की वजाहत करें। जवाब है इसका, अफसाने का क्योनुस छोटा होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाए और ये ऐसी वक्त मुमकिन है जबकि कहानी का एक लफ्ज़ आगे बढ़ने में मददगार हो और अफसाने का असलूब यानी कि शैली मौज़ू के मुताबिक हो। यानी कि अफसाना लिखते समय जो अफसाना की शैली है वह मौज़ू यानी कि वह अफसाना किस विषय पर लिखा गया है उसके मुताबिक ही उसकी शैली होनी चाहिए यानी कि उसका असलूब होना चाहिए। इसकी ज़बान शाइस्ता, दिल नशीन और शगुफ्ता हो ताकि कारी आखिर तक उसकी गिरफ्त में रहे। यानी कि जो अफसाना की ज़बान है वह सादा, सलीस और शाइस्ता, दिल नशीन होनी चाहिए यानी अच्छी होनी चाहिए, शगुफ्ता होनी चाहिए ताकि जो कारी है वह पढ़ने वाला वो अफसाने के लास्ट तक बना रहे। अंदाज़े बयान के ज़रिए ही से असलूब बयान निखर कर सामने आता है क्योंकि कहानी का असलूब या तर्ज़ तहरीर इसकी मकबूलियत या
अदमे मकबूलियत का ज़मादार होता है। बयानिया के अलावा अफसानों में मकालमे यानी संवाद भी होते हैं, जिनसे किरदारों के जहन को समझने का मौका मिलता है। मकालमे मुख्तसर यानी कि छोटे होने चाहिए, बरहमल और दिलचस्प हो, और किरदार के मुताबिक ही मकालमे होना चाहिए। यानी कि जो किरदार है उसके अनुसार ही मकालमे होना चाहिए। मिसालन पढ़े लिखे महजब शख्स की ज़बान से महजब और गैर महजब शख्स की ज़बान से तरह के मकालमे अदा होने चाहिए जिस तरह के वह हैं। तो यह हमने अफसाने के बारे में 4 सवाल देखे हैं, जिसमें से अफसाने से रिलेटेड एक सवाल तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि भाई अफसाने की अज्जाई तरकीब इसमें नहीं है, तो अफसाने की अज्जाई तरकीब भी पूछ सकता है, या फिर अफसाने का प्लाट, अफसाने के किरदार के बारे में आपसे वह पूछ सकता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें।